फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1। दोस्तों, आपका जो भी महत्वपूर्ण काम है उसे अपने हाथ में लेकर उसे पूरा करने से पहले आपको आपकी लाइफ से क्या चाहिए यह स्पष्ट रूप से तय करना बहुत जरूरी है। यानी कि आपको सबसे पहले गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल और कामयाब बन चुके हैं उन सभी लोगों ने गोल सेट किए हुए थे। यानी कि वे लोग अपने सभी लक्ष्यों को किसी एक कागज पे लिख कर रखते थे और फिर उन्हें एक एक करके पूरा करते थे। जब आप अपने सभी लक्ष्यों को एक कागज पे लिखते हैं तो उनके पूरा होने के चांसेस 98% बढ़ जाते हैं और आप उन 3% लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं जो अपने लक्ष्यों को लिखते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा भी करते हैं। इस दुनिया में सिर्फ 3% लोगों के पास ही स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं और ये लोग सामान्य योग्यता और बेहतर शिक्षा वाले उन लोगों से भी 5 या 10 गुना ज्यादा हासिल कर लेते हैं। जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखने के लिए क्यों वक्त नहीं निकाल पाते। अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लेखक ने इस किताब में 5 शक्तिशाली स्टेप दिए हुए हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने सभी लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन 5 शक्तिशाली स्टेप के बारे में। पहला, इस पहले स्टेप में लेखक कहते हैं कि सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आपको स्पष्ट रूप से क्या चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि अगर आप एक पतले व्यक्ति हैं और आपका वजन बहुत कम है और उसे आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपका स्पष्ट रूप से लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि मुझे अगले 3 या 4 महीनों के अंदर 10 या 15 किलो वजन बढ़ाना है, ना कि ऐसा होना चाहिए कि मुझे सिर्फ अपना वजन बढ़ाना है। दूसरा, यहाँ पे लेखक कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करने पे उसे किसी एक कागज पे लिख लें। और मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो लोग अपने लक्ष्यों को कागज पे लिखते हैं उन लोगों के वे सभी लक्ष्य पूरा होने के चांसेस 98% बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको आपके सभी लक्ष्यों को किसी एक कागज पे एक एक करके लिखना है। तीसरा, इस स्टेप में लेखक कहते हैं कि अगर आपको अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करना है तो आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने की डेडलाइन तय करना होगा। डेडलाइन यानी कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। अगर हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं तो उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें कोई जल्दबाजी भी नहीं होती है और उस लक्ष्य के प्रति जल्दबाजी ना होने के कारण हम उस लक्ष्य को टालते रहते हैं और उसके वजह से वो काम कभी पूरा ही नहीं कर पाते हैं। चौथा स्टेप में आपको उन सभी कामों की एक लिस्ट तैयार करनी है जिन कामों को पूरा करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उन सभी कामों की लिस्ट तैयार करने पे आपको उन सभी कामों में से सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने के लिए सिलेक्ट करना है। पांचवा, अपने सभी महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने के लिए सिलेक्ट करने के बाद आपको उन काम को पूरा करने के लिए एक योजना बनानी है और उस योजना पे तत्काल काम करना शुरू कर देना है। आपको हर दिन कुछ न कुछ ऐसा काम जरूर करना है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सके। दोस्तों, अगर आप गोल सेटिंग क्यों जरूरी है और गोल सेटिंग कैसे करें इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे गोल सेटिंग पे ऑडियो बुक समरी सुन सकते हैं। चैप्टर नंबर 2। इस अध्याय में लेखक ब्रायन ट्रेसी जी कहते हैं कि अगर आपको अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करना है तो आपको हर रात सोने से पहले अगले दिन की कार्य सूची को पहले से ही लिख कर रखें। अगर आप अगले दिन के कार्य सूची को रात को सोने से पहले ही बना लेते हैं तो आपको फायदा ये होगा कि आपका अवचेतन मन नींद में भी इस कार्य की सूची पे काम करता रहेगा। अब फिर जब आप सुबह जागेंगे तो आपके मन में एक नया विचार आएगा जिसकी बदौलत आप अपने कामों में ज्यादा तेजी से और अच्छे ढंग से पूरा कर पाएंगे। आप अपने हर काम की लिखित सूची बनाने की जितना ज्यादा समय देंगे उतने ही असरदार और कार्यकुशल होंगे। इसलिए हर रात को सोने से पहले अगले दिन की कार्य सूची को पहले से ही लिख कर रखें। चैप्टर नंबर 3। 80-20 का नियम जीवन का और समय का प्रबंधन करने के लिए बहुत ही बेस्ट नियम है और इसे पैराटो के सिद्धांतों से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को अच्छे से समझने के लिए आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपका एक दुकान है तो आपके दुकान में 20% ही ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपको 80% पैसे कमा कर देते हैं और आपके दुकान के 80% ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपको 20% पैसा कमा कर देते हैं। इसीलिए अगर आपको आपके दुकान से ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको करना ये होगा कि आपको
आपको आपके दुकान के उन 20% प्रोडक्ट कौन कौन से हैं उनको ढूंढना होगा और उन्हीं पर ही ज्यादा फोकस करना होगा, ना कि उन 80% पर फोकस करना होगा जो आपको 20% कमाई करके देते हैं। इसी रूल को हमें अपने रोजमर्रा के कामों को करते वक्त भी अपनाना होगा। कैसे, आइए एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। जब आप अपने गोल को पूरा करने के लिए हर दिन टू डू लिस्ट बनाते हैं तो आपको उस लिस्ट में से उस 20% वाले काम को ढूंढना है जो आपको 80% रिजल्ट ला कर देते हैं। मान लीजिए कि आज आपके पास करने के लिए 10 काम है, लेकिन उसमें से 2 ही काम ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और वो 20% काम आपको 80% रिजल्ट ला कर देते होंगे और उन 2 कामों के आगे बाकी के 8 काम फीके पड़ जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं। प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।